Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our video I am going to discuss how to solve comprehension. So whenever I am saying comprehension, comprehension word is a derivation of word of comprehend. जो comprehension word होता है वो derivation है comprehend का, और comprehend का means होता है to understand. So हमें किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी है पैसेज को सॉल्व करने के लिए, आइए इसे बोर्ड पे समझते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड होता है, कॉम्प्रिहेंशन हमने कहा कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है वो एक वर्ड का डेरिवेशन है, वो है कॉम्प्रीहेंड। क्या है? कॉम्प्रीहेंड। और कॉम्प्रीहेंड वर्ड अगर देखते हैं इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड। इस वर्ड का जो मीन्स होता है वो होता है टू अंडरस्टैंड। बट अगर पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें, तो ये आता है वर्ब के पार्ट में। सो अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड कॉम्प्रिहेंड कम्स इनटू द वर्ब सेक्शन। सो वर्ब का एक बेसिक फंक्शन होता है, वर्ब इज अ वर्ड टू शो द एक्शन। वर्ब का बेसिक फंक्शन होता है एक्शन को शो करना। बट यहाँ पे जो अंडरस्टैंड है वो एक स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो स्किल कैसी होनी चाहिए? आपके रीडिंग स्किल की बात कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। वो स्किल कैसी है? आपके रीडिंग स्किल की बात कर रहा है। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल ठीक है तो आप इजी वे में पैसेज को सॉल्व कर ले जाओगे। इस बात को जस्टिफाई मैं कैसे कर रहा हूँ? इस बात को जस्टिफाई मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आपके सामने पैसेज मिलता है, उस पैसेज में कुछ लाइंस दी होती हैं, उस लाइंस के बेसिस पे ही तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन से ही आपको फोर अल्टरनेट मिलते हैं। उन 4 अल्टरनेट का आपको एक आंसर फाइंड आउट करना होता है। सो कॉम्प्रिहेंशन का जो नेचर है वो नेचर आधारित है आपके एक स्किल पे, वो स्किल है रीडिंग स्किल। अगर मैं बात करूं खासतौर पे सीटेट एग्जामिनेशन की, तो सीटेट एग्जामिनेशन में जो पैसेज आता है उस बात के लिए हमें क्या विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड आ चुका है और 2 से 4 दिनों में उसका पेपर होना है। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप सीटेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपका लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे टैक्टिक्स जिसे आप फॉलो कर लें और इजी वे में बहुत कम टाइम में अपने कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर लें। मैं बात कर रहा हूँ सीटेट एग्जामिनेशन की। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीटेट एग्जामिनेशन, देन देयर इज प्रोविजन ऑफ 2 लैंग्वेजेस। व्हाट? 2 लैंग्वेजेस, लैंग्वेज 1 and language 2, language 1 and language 2. So in that case अगर आपका लैंग्वेज 1 है इंग्लिश, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? एक प्रोज से मिलेगा, दूसरा पोएट्री से मिलेगा। सेम वाइज अगर आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आपको दोनों ही प्रोज से मिलेंगे। ये बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो। सो दोनों ही सिचुएशन हमें क्या समझना है कि अगर प्रोज का हमको पैसेज मिलता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, और अगर पोइट्री से पैसेज मिलता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए इस पर बात करते हैं। क्या होता है कि मैं एक छोटी सी कहानी पहले आपको बताना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी ऐसी कि वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ किंग एंड देन द किंग वाज सो क्रूएल एंड ही ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सप्लोर देयर प्रोविडेंस। अब मैं इतनी 4-5 लाइनों से एक क्वेश्चन पूछूं, हु इज वेरी क्रूएल, तो आप इजी वे में बता दोगे क्या कि किंग इज वेरी क्रूएल। ठीक, अगर मैं हिंदी भाषा में कहूँ कि एक जंगल था, एक जंगल में एक शेर रहता था, शेर बहुत शक्तिशाली था, वो सभी जानवरों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता था। अब मैं पूछूं कि वह कौन है जो सब पे अधिकार स्थापित करता था, तो वो होगा शेर। आप लोग इजी वे में बता लोगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहोगे सर बहुत इजी है ये, मैं बता ले जाऊंगा क्योंकि मुझे समझ में आ गया। साइड बाय साइड आपके माइंड में स्टोरी भी चल रही है और आपके माइंड में समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग ये भी कहोगे सर इतना इजी तो एग्जाम में नहीं आता है, थोड़ा डिफिकल्टी आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें हम उस टाइम कुछ प्रेशर के अंडर होते हैं। कैसे? एग्जाम प्रेशर। क्या होता है, जब से सीटेट ने सीबीटी मोड पे पेपर कर दिया है, सीबीटी मोड मतलब सीबीटी मोड पे क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया आपका। सो
नाउ आई एम टॉकिंग हाउ टू फेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है कि पहले हमें एक पैसेज पूरा मिल जाता था और हम सारे क्वेश्चन को एक टाइम पे ही देख सकते थे और समझ सकते थे। अब क्या होता है, हमारे सामने एक क्वेश्चन और उसका हमें पैसेज, तो बार बार हमें पैसेज देखने का हमारा जो समय जा रहा है, बार बार हमें क्वेश्चन देखने का समय जा रहा है, इस बात को कैसे बचें? प्रॉपर वे में हमें करना क्या है, किसी भी, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे सीबीटी मोड पे हो, चाहे ऑफलाइन, चाहे ओएमआर शीट पे आपको पैसेज को सॉल्व करना हो, दीज आर दी आइडियल स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो। ये आइडियल स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बहुत ईजी वे में, बहुत काम होके हमें पैसेज को एक बार पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, रीड द पैसेज केयरफुली। रीड द पैसेज केयरफुली। तो हमें सबसे पहले क्या है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। दूसरा स्टेप क्या है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। यहां पे हम लोग एक गलती करते हैं, जैसे पैसेज पढ़ा वैसे क्वेश्चन में गए, पहला क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दिया। ये गलती हमें नहीं करनी है। प्रॉपर वे में हमें सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेने हैं। तीसरा स्टेप है फाइंड आउट योर आंसर इन द पैसेज। सो अगर हम इन 3 स्टेप्स को, यही 3 बेसिक स्टेप्स हैं, चाहे आपका प्रोज का पैसेज हो, चाहे आपका पोइट्री का पैसेज हो, हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। बट पोइट्री में एक डिफरेंस आ जाता है। क्या होता है, पोइट्री में एक डिफरेंस आ जाता है। वो क्या होता है कि पोइट्री में हमें पूरे पोएम को समझना होता है। समझना क्या कि जॉनी जॉनी इज पापा ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। अगर ये पैसेज दे रखा है आपके सामने तो आप इसमें क्या समझेंगे? अगर टाइटल पूछ दे तो बता लोगे आप, क्योंकि आपको ये बचपन से ही बताया गया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम पैसेज को समझ नहीं पाते हैं। समझते क्यों नहीं है? क्योंकि हम एग्जाम फियर से परेशान होते हैं। तो हमें एग्जाम फियर को ओवरकम करते हुए पैसेज को सॉल्व करना है, क्योंकि सीटेट एग्जामिनेशन में कुल 15 + 15 30 मार्क्स का ये गेम है। सीटेट की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। सो अगर आपके 30 मार्क्स सीटेट में मिल जाते हैं तो आसानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी भी प्रॉब्लम के बिना। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इतनी बात करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।